मित्रों, यह संवाद उस समय का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। दुर्योधन, दुशासन और सभी कौरव पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। धृतराष्ट्र अपने कक्ष में अकेले बैठे आंसू बहा रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आई, प्रणाम भ्राताश्री। धृतराष्ट्र उस परिचित ध्वनि को सुनकर कहते हैं, आओ विदुर, तब के गए हुए अब आए हो। यहाँ धृतराष्ट्र उस प्रसंग की बात कर रहे हैं जब उन्होंने विदुर को हस्तिनापुर से जाने के लिए कह दिया था। क्या तुम अपने भ्राताश्री का आंसुओं से भरा यह मुखमंडल देखने आए हो? तुम तो निश्चय ही शोक प्रकट करने आए हो न विदुर। तब विदुर आगे बढ़कर उनके पैरों में झुक जाते हैं। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं, क्या लंबी आयु का आशीर्वाद लोगे विदुर? विदुर कहते हैं, नहीं ज्येष्ठ भ्राताश्री। तब धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, तो शोक प्रकट करो और जल्दी से चले जाओ। मुझे मेरे आंसुओं के साथ अकेला छोड़कर चले जाओ। धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं कि मेरा पुत्र दुर्योधन वीरगति को प्राप्त हुआ है। तुम्हें पता है विदुर, गदा युद्ध में भीम ने उसकी जंघा तोड़ी है। मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन की जंघा तोड़ी है। विदुर, क्या तुम शोक भी प्रकट नहीं करोगे? तब विदुर कहते हैं, हे महाराज, क्या हमारी राजनीति इस योग्य थी कि उस पर शोक प्रकट किया जाए? तब धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं, हे विदुर, मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन राजनीति में नहीं था। मेरा पुत्र दुशासन भी राजनीति में नहीं था। अन्य गांधारी नंदन भी राजनीति में नहीं थे। वो मेरे पुत्र थे। धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, इस युद्ध में मैंने अपने 100 पुत्रों को वीरगति को प्राप्त होते हुए देखा है। विदुर, क्या तुम्हारी छाती में हृदय के स्थान पर केवल नीति का एक ग्रंथ है? क्या तुम एक उल्टी गागर हो जिस पर मेरे आंसू टिक नहीं पा रहे? क्या यही तुम्हारा धर्म है? तब विदुर कहते हैं, धर्म की बात न कीजिए महाराज। धर्म वो तोता नहीं है जो वही बोलता रहे जो आप उसे सिखाते रहें। आप अपने हितों के पिंजरे में धर्म को नहीं बांध सकते, क्योंकि धर्म का फैलाव तो त्रिलोक को अपने में समेटे हुए है और उनसे भी परे है। सांसों के लिए पवन को शुद्ध रखना भी धर्म है। जलाशयों में जल को शुद्ध रखना भी धर्म है। वृक्षों की रक्षा करना भी धर्म है। और इस युद्ध में आपके विरुद्ध युद्ध करना भी धर्म है महाराज। इसलिए पांडव पुत्रों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बड़े कठिन और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अपने धर्म का पालन किया है। तब धृतराष्ट्र आगे पूछता है, तो क्या मैं ही एक अधर्मी था? क्या वह धृतराष्ट्र अधर्मी है जिसकी शक्तिशाली बाहों का फैलाव अपने पुत्रों के शवों को नहीं समेट पा रहा? तब विदुर कहते हैं, यदि आप धर्म के मार्ग पर रहे होते तो आप इस समय केवल अपने पुत्रों को याद नहीं कर रहे होते। परीक्षा की इस निर्णायक घड़ी में आप एक राजा नहीं, आप केवल एक पिता सिद्ध हुए हैं। और यही हस्तिनापुर और उसका दुर्भाग्य है। आपने अपने पुत्र मोह और अपनी महत्वाकांक्षाओं से धर्म को अपनी राज्यसभा से बाहर निकालवा दिया है। तब धृतराष्ट्र टूटे हुए मन के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे विदुर, अब मेरे पास मेरे प्रियजनों के शवों के अतिरिक्त क्या रह गया है? तब विदुर कहते हैं, अभी आपके पास आपकी आत्मा है। इन दोनों को बचाने का प्रयास कीजिए महाराज, और इस राजभवन से निकलकर हस्तिनापुर के किसी चौराहे पर खड़े होकर चीख चीख कर कहिए कि हे हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तब धृतराष्ट्र आगे कहता है कि क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगू जो मेरे 100 पुत्रों को वीरगति प्राप्त होने के पश्चात भी मेरे पास शोक प्रकट करने तक नहीं आया? तब विदुर कहते हैं, वह क्यों आता महाराज? आप जाकर शोक प्रकट कीजिए, क्योंकि आपने तो सिर्फ अपने 100 पुत्र खोए हैं, किंतु हस्तिनापुर ने तो अपने अनगिनत पुत्रों की बलि दी है। और आप जो 100 वीरों को अपना पुत्र कह रहे हैं, वे भी तो हस्तिनापुर के ही पुत्र थे। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या धर्म मुझसे मेरे पुत्र भी छीन लेगा? क्या धर्म मुझे मेरे पुत्रों पर रोने का अधिकार भी नहीं देगा? तब विदुर कहते हैं, अवश्य देगा, किंतु धर्म नदी की जलधारा है और उस जलधारा में हर खेत, आसपास की भूमि, आसपास रहने वाले हर व्यक्ति, सभी को उसकी प्यास पर जल देता है। किंतु वह जलधारा किसी की संपत्ति नहीं है। पुत्रों से प्रेम करना तो पिता का कर्तव्य है। ये बात कहकर विदुर वहां से चले जाते हैं। तो मित्रों, महाभारत के युद्ध के बाद ये था धृतराष्ट्र और विदुर के बीच संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।